अंता उपचुनाव को लेकर हर कोई उम्मीदवार अपनी जीत की बात करने में लगा है। राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करें, कांग्रेस और बीजेपी अपना दमखम दिखाने में लगी है, लेकिन इस बार अंता का चुनाव त्रिकोणीय चुनाव बताया जा रहा है, क्योंकि नरेश मीणा ने भी ताल ठोक दी है। हालांकि नरेश मीणा को आम आदमी पार्टी का समर्थन मिल चुका है, लेकिन अंता के राजनीतिक भविष्य की अगर बात करें, एस्ट्रोलॉजर से अगर हम बात करना चाहें कि क्या उनका भविष्य है, राजनीतिक भविष्य है, उम्मीदवारों का होता है, एस्ट्रोलॉजर अमित व्यास हमारे साथ है। सर, भविष्य की अगर बात करें एज ए एस्ट्रोलॉजर, क्या सोचते हैं आप? देखिए, जहाँ तक सवाल है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का या फिर बीजेपी के कैंडिडेट का या कांग्रेस के कैंडिडेट का, देखिए ज्योतिषीय आकलन ये कहता है कि अभी बृहस्पति 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन किया है और बृहस्पति उच्च का हुआ है। और जब बृहस्पति उच्च का होता है तो निश्चित रूप से सिंह राशि वाले के लिए भी बेनिफिशियरी है और वृश्चिक राशि वाले के लिए भी है। परंतु अब ये तो कहना मुश्किल है कि जो बीजेपी के जो सदस्य खड़े हुए हैं वो किस राशि के हैं। अगर बोलते नाम से बात करते हैं तो सिंह राशि बनती है, तो सिंह राशि के लिए तो बृहस्पति का जो है वो 12वें स्थान में आना कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। मगर जब बात करते हैं किसी दूसरे कैंडिडेट की, चाहे वो नरेश मीणा हो या कोई और अन्य पार्टी का व्यक्ति हो, तो उनके लिए बृहस्पति का प्लेसमेंट जो है वो कईयों के लिए फेवरेबल भी रह सकता है। मगर शनि का वक्री और मार्गी होना बहुत तेज़ी से, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परिस्थितियों को बीजेपी के लिए थोड़ा सा नकारात्मक दृष्टि से ला सकता है। परंतु अंतोदगतवा, क्योंकि ज्योतिष ये कहता है कि व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर अगर आप किसी का आकलन करते हो तो फलादेश अलग तरीके से होता है। अगर आप किसी पार्टी विशेष की कुंडली बनाकर अगर उस कैंडिडेट के साथ में कंपैरिजन करते हो तो उस केस में कंडीशन दूसरी निकल के आती है। तो अगर हमारा ज्योतिषीय विश्लेषण तो ये कहता है कि कहीं ना कहीं ये जो उपचुनाव है वो बीजेपी के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकता है। वो अलग बात है कि जो कैंडिडेट जीतेगा वो कहीं ना कहीं बृहस्पति की उपस्थिति की वजह से ही जीतेगा, क्योंकि 11 नवंबर को ये इलेक्शन होने जा रहा है और रिजल्ट भी मेरे हिसाब से शायद कुछ ही दिनों में आ जाएगा। तो ये बात कहीं ना कहीं तय तो है कि भाई ये सरकार जो अभी बनी हुई है उसके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति जब उच्च का होता है तो कहीं ना कहीं उन पार्टियों को नुकसान करता है जिनकी कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन कमज़ोर होती है। प्रमोद जैन भाया जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है, उनकी कुंडली आखिर क्या कहती है? क्योंकि लगातार जीत का अंतर पूर्व विधानसभा चुनाव में प्रमोद जैन भाया का बीजेपी की तुलना में अधिक देखने को मिला है। देखिए, राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता आपको, लेकिन ज्योतिषीय ये मानना है कि प्रमोद जैन भाया की जो कुंडली है वो कहीं ना कहीं राहु से प्रेरित है और उस केस में उनकी राहु की स्थिति अभी फ़िलहाल में ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो जीतेगा, इस बात की तो गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि नहीं। लेकिन जहाँ तक सवाल है किसी और अन्य पार्टी के व्यक्ति की, तो जो सीधी टक्कर मेरे हिसाब से देखने को मिल सकती है तो बीजेपी या आम आदमी के पार्टी के बीच में देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों की जो कुंडलियाँ हैं, चाहे वो बीजेपी का कैंडिडेट हो या फिर आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी ने हालांकि निर्दलीय जो उम्मीदवार है नरेश मीणा को समर्थन दिया है। नरेश मीणा लगातार आरोप लगाने में लगे हैं और इस बार जिस तरह जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश की जा रही है तो नरेश मीणा भी जीत की बात करने में लगे हैं। तो उनकी कुंडली आखिर क्या कहती है? उनके ग्रह नक्षत्र किस तरह चल रहे हैं? देखिए, जब भी हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में इलेक्शंस होते हैं तो पहले तो जो कुंडली हम लोग देखते हैं वो देखते हैं संपूर्ण भारतवर्ष की, और उसके बाद में फिर हम राज्यों की बात करते हैं। अब यह बात है उपचुनाव की, तो एक छोटे से क्षेत्र में अगर किसी विधायक के लिए अगर इलेक्शन लड़ा जा रहा है तो वहाँ पर उस संबंधित व्यक्ति की जो कुंडली अगर पावरफुल होती है तो वो कहीं ना कहीं फिर वो पार्टी से भी ऊंची हो जाती है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि रविंद्र सिंह भाटी जो है वो पहले किसी अन्य पार्टी से या इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ था, लेकिन वो अलग बात है कि वो कहीं ना कहीं आके बीजेपी से मिल गया, तो कहीं ना कहीं उसके ग्रह तो पावरफुल थे, इसीलिए वो वहाँ से जीता। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे एस्ट्रोलॉजी में देखने को मिलते हैं कि कई बार व्यक्ति की कुंडली भारी पड़ जाती है तो कई बार आपके जो पार्टी है उसके ग्रह गोचर कैसे चल रहे हैं। तो जहाँ तक बीजेपी के ग्रह गोचरों का सवाल है तो बृहस्पति बिल्कुल फेवर में है उसके, और वहीं दूसरी और कांग्रेस की जब बात करते हैं तो कांग्रेस के लिए बृहस्पति की पोजीशन अभी ठीक नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भाई कांग्रेस को तो इसमें सफलता प्राप्त होनी नहीं है। अब आती है बात बीजेपी की या किसी अन्य पार्टी के सदस्य की, तो टक्कर तो उन दोनों में रहने वाली है, ऐसा मेरा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मानना है। ग्रह नक्षत्रों की अगर बात करें, आप कह रहे हैं कि लगातार बदलते जाते हैं उनकी कुंडली के अनुरूप। अभी के आंकलन की अगर बात करें, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला की बात की जा रही है, अलग अलग पार्टियों के नेता भी, स्थानीय नेता भी वहाँ पर मैदान में उतरे हुए हैं। नरेश मीणा, प्रमोद जैन भाया और मोरपाल सुमन की अगर बात करें जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है, इन तीनों में से अभी किसकी कुंडली ज़्यादा जोर मार रही है? देखिए, मेरे हिसाब से नरेश मीणा और मोरपाल का आपस में काफ़ी टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों की जो बोलते नाम से राशियां बन रही हैं उसमें बृहस्पति का और राहु का जो प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत अहम भूमिका अदा करने वाला है।
क्योंकि कई बार क्या होता है, राहु जो होता है वो जो लोकल जो मुद्दे होते हैं उनको हवा देने का काम करता है, और जो बृहस्पति होता है वो देश के जो मुद्दे होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी देश के मुद्दों पे तो हावी होती है, और अगर लोकल मुद्दे की बात करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं इनके गरे कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से निकल के आता है। अभी हालांकि मतदान में 2 सप्ताह का समय है, क्या लगता है ग्रह नक्षत्र बदलेंगे तीनों के? निश्चित रूप से ये 11 नवंबर को जिस दिन मतदान होगा उस दिन मंगल की पोजीशन, शुक्र की पोजीशन और कहीं ना कहीं शनि की पोजीशन जो है वो इसको बड़ा रोचक मुकाबला कहीं ना कहीं हमारे सामने देखने को मिलेगा। और जो भी जीत का अंतर होगा, जहाँ तक मेरा मानना है, बृहस्पति की वजह से बहुत ही कम अंतर का जीत हासिल करेगा जो भी कैंडिडेट जीतता है कहीं ना कहीं। तो ये थे एस्ट्रोलॉजर अमित कुमार व्यास, जिन्होंने बताया अभी ग्रह नक्षत्र मोरपाल मीणा, जो मोरपाल सुमन जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इसके साथ साथ ही जो निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक रहे हैं नरेश मीणा, इनके ग्रह नक्षत्र अलग चल रहे हैं, यानी कि परचम इनका नक्षत्र लहरा रहा है। लेकिन आगामी दिनों में ग्रह नक्षत्र बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि जीत का परचम अंत में किसके सर पर लहराता है। सहयोगी राजेंद्र कुमार शर्मा के साथ मैं बसंत, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।